हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार, योर लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। अगर आप पीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कोनिक सेक्शंस, इसके अंदर पहले हम पढ़ने वाले हैं कोनिक सेक्शंस और कोनिक। ये कोनिक इज फॉर्म व्हेन ए प्लेन इंटरसेक्ट ए कोन, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन द एंगल एंड पोजीशन ऑफ कटिंग प्लेन वी गेट थ्री टाइप ऑफ कोनिक्स: parabola, ellipse and hyperbola. All the conics satisfy focus and directrix property. Or in general definition, a conic is a set of all points in a two-dimensional space which distance from a fixed point f is constant times distance from a fixed line, where fixed point f is called focus and the fixed line is called directrix and the constant is called eccentricity. तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो कोनिक्स का पॉइंट होता है, इसका जो डिस्टेंस होता है फोकस से, ये कांस्टेंट टाइम्स होता है स्ट्रेट लाइन के डिस्टेंस से। यानी द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस पी एफ इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन पी ए, वेयर ई इज कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, एंड पी एफ डिवाइडेड बाय पी एम इक्वल टू ई। एंड डिपेंडिंग अपॉन द इसेंट्रिसिटी, if the eccentricity E equal to 1, then the conic is parabola. If eccentricity E less than 1, then the conic is ellipse. And if eccentricity E greater than 1, then the conic is hyperbola. Next जो है parabola. A parabola is a set of all points whose distance from focus is equal to their distance from the directrix. Here PF equal to PF. तो हमें पता है यहाँ पर eccentricity 1 होता है, and the standard forms of parabola are y square equal to 4ax, which is right opening parabola, y square equal to minus 4ax, which is left opening parabola, and x square equal to 4ay, which is upward opening parabola, and x square equal to minus 4ay, which is downward opening parabola. तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, फॉर द parabola of standard form y square equal to 4ax, तो यहाँ पर इसका जो फोकस होगा ये होगा एट द पॉइंट a0, एंड डायरेक्ट्रिक्स जो होगा लाइन विच इज इक्वल टू x इक्वल टू माइनस a, एंड द लाइन दैट पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड फोकस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर ये पैराबोला का जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा ये x एक्सिस के लंबवत, एंड मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो ये पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा एट द ओरिजिन, and the chord which is passing through the focus and perpendicular to the axis of symmetry is called latus rectum, and here the length of latus rectum is 4a. Similarly, for the parabola of the standard form x square equal to 4ay, तो इसका जो फोकस होगा at point 0a, and इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा at the line y equal to minus a, and इसका axis of symmetry जो होगा ये y axis के अलग। नेक्स्ट जो है ellipse. An ellipse is a set of all points for which the sum of distance from a two fixed points which are called foci is constant. तो ellipse में दो फोकस होगा f1 and f2, एंड each पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम f1 प्लस जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम f2 ये कांस्टेंट होगा which is equal to 2a. And the standard form of ellipse is x square divided by a square plus y square divided by b square equal to 1, where c square equal to a square minus b square. And for a square greater than b square, इसका जो फोकी होगा एट पॉइंट प्लस और माइनस c 0, एंड इसका जो वर्टिसेस होगा एट द पॉइंट्स प्लस और माइनस a 0, एंड इसका जो मेजर एक्सिस होगा ये होगा along the x axis which length is 2a, the line which joining the two vertices, एंड इसका जो माइनर एक्सिस होगा ये होगा along the y axis which length is 2b, एंड फॉर b स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर, इसका जो फोकी होगा एट पॉइंट 0 प्लस और माइनस c, एंड इसका जो वर्टिसेस होगा एट पॉइंट 0 प्लस और माइनस b, एंड यहाँ पर इसका जो मेजर एक्सिस होगा ये along द y एक्सिस होगा, एंड इसका जो लेंथ होगा 2b, एंड यहाँ पर माइनर एक्सिस जो होगा ये along द x एक्सिस होगा, एंड इसका लेंथ जो होगा ये होगा 2a. एंड फॉर द स्पेशल केस इफ c इक्वल टू 0, c स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 0, तो यहाँ पर ए इक्वल टू बी हो जाएगा, तो ये एक सर्कल हो जाएगा। एंड हियर सर्कल इज द स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। नेक्स्ट जो है हाइपरबोला। A hyperbola is a set of all points for which the difference of distance from a two fixed point which are called foci is constant। तो हाइपरबोला में दो फिक्स पॉइंट होगा f1 एंड f2, एंड इसका जो पॉइंट्स का डिस्टेंस होगा फ्रॉम ए फोकस f1 माइनस द डिस्टेंस फ्रॉम द अनदर फोकस f2 इक्वल टू कांस्टेंट व्हिच इज 2a। एंड हियर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, where c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव टर्म होगा तो ये जो हाइपरबोला है ये राइट और लेफ्ट ओपनिंग होगा, और अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पर नेगेटिव टर्म होगा और वाई स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव टर्म होगा तो यहाँ पर ये जो हाइपरबोला है ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। फॉर एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव टर्म, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, इसका जो फोकी होगा एट द पॉइंट प्लस और माइनस c 0, एंड इसका जो वर्टिसेस होगा एट द पॉइंट प्लस और माइनस a 0, एंड ये दो वर्टिसेस को जो लाइन ज्वाइन करेगा इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड इसका जो लेंथ होता है ये होता है 2a। देन जो है एसिम्पटोट्स। तो हाइपरबोला का एसिम्पटोट्स जो होगा y इक्वल टू प्लस और माइनस b डिवाइडेड बाय ax। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हियर आर टू एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। दिस वन इज y इक्वल टू b बाई ax एंड दिस वन इज y इक्वल टू माइनस b बाई ax। एंड ये हाइपरबोला का जो दो ब्रांचेस है ये एसिम्पटोट्स को अप्रोच करेगा। सिमिलरली फॉर एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव टर्म, तो हाइपरबोला जो है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ओपनिंग होगा, एंड यहाँ पर फोकी जो होगा एट पॉइंट 0 प्लस और माइनस c, एंड वर्टिसेस आर एट पॉइंट 0 प्लस और माइनस b, एंड यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस जो होगा अलोंग द y एक्सिस एंड लेंथ इज 2b। नेक्स्ट इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें जब पैराबोला का इक्वेशन गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 10x, तो हमें पता है जो पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो हियर 4a इक्वल टू माइनस 10, दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू माइनस 10/4 इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो हमें पता है जो पैराबोला का फोकस होता है एट पॉइंट a0 होता है, तो ये पैराबोला का जो फोकस होगा एट पॉइंट माइनस 5/2 0 होगा। सिमिलरली जो पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स होता है इज द लाइन ax इक्वल टू माइनस है, तो यहाँ पर ये पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स जो होगा ax इक्वल टू 5/2, जस्ट इम्प्लाइज 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हैविंग द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 8 एंड द फोकी एट द पॉइंट प्लस और माइनस 3 0। तो हमें पता है जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है 2b, तो यहाँ पर हमें गिवन है 8, एंड जो फोकी होता है ये होता है एट पॉइंट प्लस और माइनस c 0, तो यहाँ पर हमें गिवन है प्लस और माइनस 3 0। तो यहाँ पर b हो जाएगा 4 और c हो जाएगा 3। इन एलिप्स c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट्स इम्प्लाइज a स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 25। हमें पता है जो इक्वेशन होता है एलिप्स का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इस एलिप्स का जो इक्वेशन होगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3, फाइंड द फोकी एंड एसिम्पटोट्स ऑफ द हाइपरबोला 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144। तो यहाँ पर हमें गिवन है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144। सिंपली डिवाइडिंग 144 in this equation we get x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 1। तो हमें पता है हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल टू 16, दैट्स इम्प्लाइज a इक्वल टू 4,
and p square equal to 9, that implies p equal to 3. In hyperbola, c square equal to a square plus b square is equal to 16 plus 9, which is equal to 25. This implies c equal to 5. तो इस हाइपरबोला का जो फोकी होगा एट पॉइंट प्लस और माइनस c0 विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5 0. ये जो एसिम्पटोट्स होता है हाइपरबोला का, इसका जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू प्लस और माइनस b बाई a x. तो इसका जो एसिम्पटोट्स हो जाएगा ये हो जाएगा y इक्वल टू प्लस और माइनस 3/4 x. नेक्स्ट जो है सेंटर ऑफ कोनिक. A conic is said to be a central if it has a center that bisects every chord passing through it. And the conics like ellipse and hyperbola are central and the parabola is non-central. तो इसे हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? तो हमें पता है कि जो कोनिक का इक्वेशन होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है. If the general conic equation is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, then if AB minus h का square not equal to 0, then the conic is central. If AB minus h का square equal to 0, then the conic is non-central. तो यहाँ पर AB minus h square equal to 0 अगर होगा, ये जो कोनिक होगा ये एक पैराबोला होगा. अगर यहाँ पर AB minus h का square greater than 0 होगा तो ये एलिप्स होगा. अगर ये लेस देन 0 होगा तो ये एक हाइपरबोला होगा. तो हमें पता है जो पैराबोला होता है वो नॉन सेंट्रल होता है और जो एलिप्स और हाइपरबोला होता है ये सेंट्रल होता है. एंड ये जो सेंट्रल कोनिक का सेंटर होगा इज द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ax प्लस hy प्लस g इक्वल टू 0 एंड hx प्लस by प्लस f इक्वल टू 0. इसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. इज द कोनिक 17x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 46x माइनस 28y प्लस 17 इक्वल टू 0 इज सेंट्रल. इफ सो फाइंड इट सेंटर. तो हमें पता है जो कोनिक का इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हमें जो इक्वेशन गिवन है यहाँ पर a जो है इक्वल टू 17 एंड यहाँ पर 2h जो है ये माइनस 12 वेयर h इक्वल टू माइनस 6 एंड यहाँ पर b जो है 8 एंड g इक्वल टू 23 एंड f इक्वल टू माइनस 24 एंड c इक्वल टू 17. एंड हियर ab माइनस h का स्क्वायर जो होगा 17 इंटू 8 माइनस 6 का स्क्वायर which is equal to 100, which is not equal to 0 and it's greater than equal to 0, then the given conic is central. Since it's greater than 0, the conic is ellipse. And here center is the intersection of the line ax plus hy plus g equal to 0, hx plus by plus f equal to 0. That implies the two lines are 17x minus 6y plus 23 equal to 0 and minus 6x plus 8y minus 24 equal to 0. This is denoted as equation 1 and this is denoted as equation 2. And solving these two equations, we get x and y equal to minus 1 and 1. And here minus 1 and 1 is the center of conic. Next जो है orthogonal transformation or axis changes. A orthogonal transformation are used to rewrite a conic in a simpler or more convenient form, and this transformation help to convert one form of conic into another form. And there are two types of orthogonal transformation. First is interchanging a axis, where simply interchange x into y and y into x. And second orthogonal transformation is reversal axis, where we put x equal to minus x और y इक्वल टू माइनस वाई. एग्जाम्पल से समझते हैं. फाइंड द डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वेयर a ग्रेटर देन 0 यूजिंग ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन जो है इंटरचेंजिंग द एक्सिस. सिंपली पुट x इक्वल टू y एंड y इक्वल टू x, देन द इक्वेशन विल बी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay. एंड सेकेंड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन इज रिवर्सल एक्सिस. Here simply put x equal to minus x and y equal to y. Then the equation will be y square equal to minus 4ax.
आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।